जर्मनी के चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स की पार्टी चुनाव हार गई है और उन्होंने अपनी पार्टी की चुनाव का हार सबके सामने आकर स्वीकार भी ली है। विपक्षी कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज को ओलाफ स्कोल्स ने बधाई दी है। सोल्स ने कहा है कि उनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कड़वा चुनाव परिणाम रहा है, ये उनकी हार है। उन्होंने मर्ज को बधाई देते हुए कहा है कि चुनावी जीत के लिए आपको बधाई। हालांकि ओलाफ स्कोल्स की हार तो हुई है, लेकिन स्पष्ट रूप से जर्मनी के सत्ता को कौन संभालेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि इस जीत के साथ फ्रेडरिक मर्ज, जिनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन है, वो अगले चांसलर बनने के प्रबल दावेदार बन गए हैं। चुनावी नतीजों के बाद मर्ज का कहना है कि वो जल्द से जल्द नई सरकार का गठन करेंगे ताकि जर्मनी को यूरोप में फिर से प्रभावशाली बनाया जा सके। चुनाव में विपक्षी रूढ़िवादी गठबंधन, जिसे हम क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन के नाम से जानते हैं, उसे 28.5% वोट मिले, जिसमें वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, उसे 20% वोट हासिल हुए हैं, वो दूसरे स्थान पर रही है। एएफडी का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कुछ जानकार कहते हैं कि एफडी का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। वहीं ओलाफ स्कोल्स की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 16.5% वोट मिले, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। हेग्रीन्स को 12% और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 5%, यानी कि संसद में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम सीमा का वोट प्रतिशत हासिल हुआ है। वहीं वामपंथी पार्टी डालिंकी को 9% और बीएसडब्ल्यू को 5% वोट मिले हैं। फ्रेडरिक मर्ज ने अभी तक सरकारी पद नहीं संभाला है। अब तक मजबूत गठबंधन बनाने की चुनौती का वो सामना कर रहे हैं। हालांकि वो दूसरी पार्टियों से मजबूत नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वादा कर रहे हैं, लेकिन बिखरे हुए राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन बनाना आसान नहीं होगा। हेग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी का सहयोग लेकर सत्ता की कुंजी हासिल कर लें। चुनाव प्रचार के दौरान वही बात करें अगर एएफडी की, तो इमिग्रेशन और एएफडी की भूमिका प्रमुख मुद्दा रहा है। मुख्यधारा की पार्टियां एएफडी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है, क्योंकि जर्मनी का इतिहास दक्षिणपंथी राजनीति से प्रभावित रहा है। वहीं एएफडी को लेकर फ्रेडरिक मर्ज ने भी ये कहा है कि उनकी विचारधारा एएफडी के साथ नहीं मिलती है, ऐसे में वो एएफडी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। एएफडी सत्ता में दूसरे नंबर पर आने के बावजूद भी सरकार का हिस्सा नहीं बन पाएगी। जर्मनी में साल 2015 तक बड़े ही उत्साह के साथ शरणार्थियों का स्वागत किया गया है, लेकिन बदलते वक्त के साथ वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी का जबरदस्त विरोध हुआ। आर्थिक संकट में फंसे हुए जर्मनी को निकालने के लिए ओलाफ स्कोल्स नाकाम रहे और ऐसे में उन्हें करारा चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। अब फ्रेडरिक मर्ज के सामने जर्मनी के अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती होगी। हालांकि फ्रेडरिक मर्ज का कहना है ऋण ब्रेक की कानून की वो समीक्षा करेंगे, जो सरकार की उधारी लेने की सीमा को तय करता है। उनके समर्थकों का मानना है अगर इस नीति में बदलाव किया जाए तो देश में निवेश बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।